Hi everybody. Today we are going to discuss about the PCOS या PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। देखिए, देखा जाए तो दोनों कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है, बल्कि एक ही बीमारी है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स जो है आपका ये होते हैं, एक दूसरे के अलग जगह पर इनके नाम जो है वो बोले जा सकते हैं। तो उसको बताने से पहले, पीसीओडी या पीसीओएस को बताने से पहले, मैं आपको पहले थोड़ा सा आपको ओवेरी की और जो है जो उसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसकी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए, ये आपका यूट्रस है। यूट्रस के दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, ये दो स्ट्रक्चर लगी हुई है जिनको हम ओवेरी कहते हैं। तो यूट्रस के इधर भी और इधर भी ये स्ट्रक्चर जो लगी हुई होती है, इनको हम ओवेरी कहते हैं। इन्हीं ओवेरीज के अंदर जो है आपका ओवम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीमेल का जो एग होता है, अंडा होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये इसी तरह की स्ट्रक्चर्स वहां पर दिखाई देती है अल्ट्रासाउंड में, तो उसी को हम पीसीओएस या पीसीओडी का नाम देते हैं। अब आपको हम प्रॉपर जो है पीसीओएस के बारे में आगे बढ़ा। देखिए, पीसीओएस या पीसीओडी, अभी हम फिगर में आपको बता रहे थे कि ये कहां की परेशानी है, कहां की बीमारी है। तो यानी कि पीसीओएस मीनिंग है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और पीसीओडी मींस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इनको आपको पीसीओएस भी कह सकते हैं और पीसीओडी भी इसको कहा जा सकता है। ये एक्चुअली में है क्या? ये आपका एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका ओवेरी का साइज बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ उसमें मैच्योर होने वाली जो स्ट्रक्चर है, जिनको हम ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं, वो भी बड़ी हो जाती है, और ज्यादा ग्रेफिन फॉलिकल एक साथ मैच्योर होने की कोशिश करती है। तो उसी को पीसीओडी कहा जाता है। जनरली देखिए क्या होता है कि जनरली हर महीने एक ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो आपका मैच्योर होती है, जिसमें से एक ओवम मैच्योर होकर बाहर निकल जाता है। इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से बहुत सारी जो ग्रेफिन फॉलिकल्स जो होती है उसके अंदर, वो एक साथ मैच्योर होना चाहती है, एक साथ मैच्योर होने की कोशिश करती है, और ओवेरी की वाल पर यानी कि बिल्कुल बाहर की तरफ जो है इकट्ठा हो जाती है। तो वही चीज जो है आपका अल्ट्रासाउंड के अंदर नजर आती है। ओवेरी जो होती है वो आपका मेनली फीमेल दो सेक्स हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओएस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लेकिन स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। तो जब किसी वजह से आपका ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगे, तो ये आपका जो ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं, ये बहुत सारी मैच्योर होना चाहती हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाती हैं, लेकिन साइज में बढ़ जाएंगी। वही चीज जो है आपका अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। देखिए, अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर ये बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, यानी कि पॉलीसिस्ट नजर आ रही हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 100% क्योरेबल है, क्योर हो जाती हैं। बहुत सी बच्चियां जो है उतना अल्ट्रासाउंड उनका होता है तो वो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है वो लिख दिया जाता है, या लिखा हुआ आता है, तो उसे सुनकर वो घबरा जाती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ दूसरे साइन सिम्टम का होना बहुत जरूरी है। तब हम सोच सकते हैं कि ये पीसीओएस हो सकता है, लेकिन फिर भी ये क्योरेबल है। इसका कॉज क्या है? देखिए, इसका मेन कॉज जो होता है वो मेन कॉज होता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपका ज्यादा प्रोड्यूस करेगा पैनक्रियाज, तो उसके ज्यादा प्रोड्यूस होने पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर आपका धीरे 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 इंसुलिन जो है वो रेजिस्ट होने लगेगा, और हार्मोन जो है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपका ओवेरी के ऊपर इफेक्ट करके वहां की जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है उनको मैच्योर कराने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाएंगी। वही चीज जो है वो आपका ओवेरी की वाल के नजदीक आ जाएंगे, और उसी चीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है वो आपका कहा जाएगा। अब जब उसमें अंदर जो है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, जो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है मूछ दाढ़ी का उगना, यानी कि चेहरे पर बालों वगैरह का आ जाना। फीमेल के अंदर इरेगुलर एमसी वगैरह के लिए, या आपका एमसी डिले होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो है मेन चीज है आपका इसमें क्या, कि ग्रेफिन फॉलिकल्स वक्त से पहले ज्यादा अमाउंट में मैच्योर होना चाहती हैं, और वो उसकी दीवार के नजदीक आ जाती है, तो वही एक्सरे के या अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखाई देती है। साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहला तो ये हुआ कि अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है पॉलीसिस्ट अपीयरेंस दिखाई देगा, यानी कि उसमें बहुत सारी पॉलीसिस्ट जो है उसकी बाल पर दिखाई देंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपका फीमेल के अंदर पीरियड्स जो है वो आपका इरेगुलर अगर हो जाते हैं, डिले अगर हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो रहा है, यानी कि जो टाइम पे ना होके कभी पहले हो गया, कभी बाद में हो गया, कभी
आपका 28 दिन में हो गया, कभी 30 दिन में, कभी 32 दिन, तो इस तरह से वो ज्यादा कम होता रहता है, तो इरेगुलर हो जाता है और डिले हो जाता है। इसके साथ साथ जो है आपका मेन जो है आपका वेट जो है वो सिवियरली गेन, यानी कि बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ जो है आपका अनवांटेड हेयर ऑन फेस एंड चेस्ट, अनचाहे बाल जो है वो चेहरे के ऊपर और छाती के ऊपर जो है वो अपियर हो जाते हैं, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, हिर्सुटिज्म कहते हैं। और एक्ने और पिंपल्स, चेहरे पे जो है वो आपका फुंसियासी या एक्ने जो है या पिंपल्स जो है वो आपका प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इनमें से जो ये सिम्टम्स बताए, इनमें से कम अगर दो दिखाई दे रहे हैं तब आप मान सकते हैं कि ये पीसीओडी है। और अगर इनमें से ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, खाली वो चीज दिखाई दे रही है, तो फिर आप पीसीओएस से बिल्कुल भी किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको तब माना जाएगा जब ये इनमें से कम दो सिम्टम्स दिखाई दे, साइन सिम्टम्स दिखाई दे। और इसके साथ साथ जो है बहुत सी बार पेशेंट में चूंकि इंसुलिन रेजिस्ट हो रहा है, तो वहां पर जो है आपका डायबिटिक भी हो जाती है, लेडी जो है वो आपका डायबिटिक भी हो जाती है। और कभी कभी ये परेशानी जेनेटिकली भी देखने को मिलती है। जेनेटिकली यानी कि मां को थी या बहन को थी या नियरेस्ट, मां के जो नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं यानी कि आपका जो मौसी वगैरह हैं, अगर उनको थी, तो ये साइन सिम्टम्स जो है उसमें भी अपियर हो सकते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी फीमेल के अंदर दिखाई दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस देखिए इसमें हम क्या कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला तो यूएसजी है, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी है। इसके साथ साथ सेकंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे दिन हम जो है ब्लड टेस्ट कराते हैं हार्मोनल लेवल चेक करने के लिए, एफएसएच और एलएच का रेशियो देखने के लिए, इंसुलिन हार्मोन का लेवल चेक करने के लिए और आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल चेक करने के लिए हम ये चीज जो है वो आपका कराते हैं। इंसुलिन जब हम कराते हैं तो उसमें पहले फास्टिंग कराएंगे, फिर जो है उसको शुगर खिला के तब कराते हैं। अगर वो डबल हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें इट मींस जो है वो पीसीओडी की तरफ कंफर्म इशारा कर रहा है कि वहां पर पीसीओडी जो है आपका हो रहा है इन साइन सिम्टम्स के साथ साथ। इसके साथ साथ हम जो है थायराइड का भी जांच कराएंगे और प्रोलेक्टिन हार्मोन की भी जांच इसमें कराते हैं। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीट द कॉज, वजह का इलाज करिए, यानी कि जो साइन सिम्टम्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं उनका इलाज करिए। ये पीसीओडी जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है या डिले मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो उसमें जो है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कराते हैं जो आपका इरेगुलर एमसीज को रेगुलर करता है और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो रहा है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो उस हार्मोन को भी रिड्यूस करता है, उस हार्मोन को भी रिड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से फिर एमसी वगैरह रेगुलर हो जाएंगी और वो डिले नहीं होंगी। और इसके साथ साथ जो है आपका ट्रीट हिर्सुटिज्म का इलाज आप करेंगे हार्मोनल थेरेपी के जरिए। यानी कि सबसे मेन चीज इसमें क्या हुआ कि हार्मोनल थेरेपी आपको देनी है जिससे आपका जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल में आए। जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं वहां पर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल अपने लेवल पे आ जाता है, यानी कि घट जाता है, तो उसकी वजह से ये परेशानी अपने आप खत्म होने लगती है। हिर्सुटिज्म का जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हमने अपनी हिर्सुटिज्म वाली वीडियो में भी बताया, आप उसको पूरा देख सकते हैं। उसमें कंप्लीटली हमने खाली हिर्सुटिज्म को ही डिफाइन किया है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं वो सब चीजें हमने उसमें बताई है। रेगुलराइज एमसी आप जो है हो जाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह या दूसरे ट्रीटमेंट देकर। और ट्राई टू लूज वेट, सबसे मेन चीज है इसमें अपना वजन कम करिए। अगर आपने 15% भी वजन कम कर लिया तो फिर आप समझिए कि आप कंफर्म ठीक हो जाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो है आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके बाजार की चीजें खा रहे हैं जैसे चाउमीन है, बर्गर है या और दूसरे जो है फास्ट फूड वगैरह है वो आप खा रहे हैं, तो उनको आपको तत्काल रोकना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है आप क्या करेंगे, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट या फाइबरस डाइट जो है वो आप पेशेंट को देंगे ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सके। इसके साथ साथ हम आपका शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसमें सबसे बेस्ट दवाई होती है मेटफॉर्मिन, जो शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करती है और हार्मोन लेवल को यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है उसको भी रिड्यूस करने का काम करती है। इसका ट्रीटमेंट करते वक्त जो है आप अवॉइड करें शुगर्स को, शुगर बिल्कुल अवॉइड करें, पोटैटो बिल्कुल अवॉइड करें, यानी कि आलू अरबी वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें और इसके साथ साथ जो स्टार्च फैट है उसको भी बंद कर दें। कंटिन्यू एक्सरसाइज करें, पेशेंट को राय दें कंटिन्यू एक्सरसाइज करें। तो यानी कि इस तरह से आप जो है मैंने अभी बताया ट्रीट द कॉज। अगर हिर्सुटिज्म
तो हिर्सुटिज्म का इलाज करें, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल का भी इलाज करें, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो उसका भी उसी तरह से इलाज करें। इनके साथ साथ आप जो है, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है प्रिफर करते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर आपका हिमालय कंपनी की एक मेडिसिन आती है एविकेयर फोर्ट। एविकेयर फोर्ट जो है वो आपका टैबलेट फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। तो टैबलेट फॉर्म में उसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, यानी कि 2 बीडी, और अगर सिरप है तो उसकी 2 TSF यानी कि 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम जो है आप पेशेंट को दीजिए, वो काफी आराम महसूस करेगा, इसमें काफी फायदा मिलेगा। यूनानी के तौर पर अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप यूनानी दवाई लेना चाहते हैं, तो हमदर्द कंपनी की मस्तूरीन नाम से सिरप आता है, मस्तूरीन सिरप आता है, इसकी 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम आप पेशेंट को दीजिए, और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पीसीओएस या पीसीओडी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है मस्तूरीन, इसको आप दीजिए, हमदर्द कंपनी की आती है।